कहानी की शुरुआत में इंटरस्टेलर स्पेसशिप एवलॉन को स्पेस में घूमता हुआ दिखाई देता है, जो एक कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड होमस्टेड 2 की ओर जा रही है। इसके सारे क्वार्टर्स खाली हैं और स्पेसशिप ऑटो पायलट पर है। 258 क्रू मेंबर्स के साथ साथ बाकी 5000 पैसेंजर्स भी गहरी नींद में हैं। तभी अचानक स्पेसशिप एक एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजरता है, जिससे उसकी शील्ड्स कमजोर पड़ जाती हैं। मेन शील्ड को और ज्यादा शक्तियां दी जाती है, लेकिन फिर भी शिप एक विशाल एस्टेरॉयड से टकरा जाता है। इसी वजह से स्पेसशिप का ऑटोमेटिक सिस्टम में खराबी आ जाता है। स्पेसशिप अपने आप रीइंस्टॉल होता है। खराबी को ठीक करने के लिए एक हाइबरनेशन पॉड एक्टिव हो जाता है, जिससे जिम प्रेस्टन नाम का एक मैकेनिकल इंजीनियर जाग जाता है। एक ऑटोमेटेड सिस्टम उसे जागने में मदद करती है और उसे ये बताती है कि उसने 120 साल गहरी नींद में बिताए हैं और शिप होमस्टेड 2 से बस 4 महीने की दूरी पर है। उन्हें ये भी बताया जाता है कि वो ये 4 महीने इस जहाज के लग्जूरियस पहलुओं का आनंद उठाते हुए बिता सकते हैं। जिम को उसकी आईडी, उसके केबिन और अगले ग्रह पर पहुंचने के बाद भाग लेने वाली प्राथमिक गतिविधियों के बारे में भी निर्देश दिया जाता है। शिप के लोगों से मिलने के लिए एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के साथ वह तैयार होता है, अपने केबिन से निकलता है और एक पूरी शिक्षण समूह के उम्मीद में ऑटोमेटेड क्लासरूम में प्रवेश करता है। जिम थोड़ा चिंतित दिखता है जब होलोग्राम पृथ्वी की स्थिति की व्याख्या करते हुए कहता है कि पृथ्वी अब रहने योग्य नहीं रही। होलोग्राम जिम को अपना सारा सवाल पाठ खत्म होने के बाद पूछने के लिए अनुरोध करता है, लेकिन जिम लगातार उसे ये पूछता रहता है कि पूरे जहाज में वो अकेला क्यों है। उसे एहसास होता है कि होलोग्राम उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकता और वह अन्य लोगों की खोज में निकल पड़ता है। वह शिप के मुख्य गलियारे में पहुंचता है, लेकिन वहां भी उसे कोई नजर नहीं आता। सौभाग्य से एक ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन डेस्क मदद करने का इच्छा जताती है। जिम उससे अनुरोध करता है कि उसे एक असल जीवित व्यक्ति से बात करनी है और डेस्क से उसे पैसेंजर्स अफेयर मैनेजर का रूम का पता चलता है। वहां पर उसे कोई नहीं मिला और वह कैप्टन से बात करने का जिद करता है और हेल्प डेस्क उसको कैप्टन का पता बता देता है। वो पुल तक पहुंचता है और भले ही उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं है, मगर फिर भी वो बाहर से देख पा रहा है कि मेन क्रू से कोई भी अब तक जगह नहीं है। जिम अंततः ऑब्जर्वेटरी में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि शिप वास्तव में होमस्टेड 2 से 90 साल दूर है। उसे एहसास होता है कि वह बहुत जल्दी जाग गया है। वह जल्दी से कंट्रोल रूम में वापस जाता है और पृथ्वी पर एक संदेश भेजता है, ये पूछते हुए कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि वापस हाइबरनेशन यानी कि गहरी नींद में कैसे जाते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम उसे यह सूचित करती है कि पृथ्वी पर किया गया ये कॉल लगभग 55 वर्षों में जवाब देगा। जिम निराश हो जाता है। वह इधर उधर घूमते हुए शिप का बार ढूंढता है, जहां फाइनली उसे कोई दिखता है। बारटेंडर से बात करते समय उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। जब बारटेंडर उसके लिए ड्रिंक लाने जाता है, जिम को एहसास होता है कि वह एक एंड्रॉयड है जिसका नाम है आर्थर। जिम उससे अधिक जानकारी निकलवाना चाहता है, लेकिन वह एंड्रॉयड को यह तक समझा नहीं पाता कि वह समय से पहले कैसे जाग गया। अगले दिन जिम अपने केबिन में जागता है और कैंटीन में जाता है, जहां उसे जल्दी ही एहसास होता है कि मेनू पर अधिकांश चीजें केवल गोल्ड क्लास यात्रियों के लिए रिजर्व्ड हैं। वह अपनी साधारण सी कॉफी लेता है और अपने हाइबरनेशन चेंबर को ठीक करने के बारे में सोचता है। सभी उपकरण जुटाने के बाद वह इसे चालू करने में कामयाब हो जाता है और पॉड के अंदर लेट जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वह पाए गए टूल्स का उपयोग करते हुए क्रू की हाइबरनेशन चेंबर में प्रवेश करने का निर्णय लेता है, मगर यह तरकीब भी काम नहीं करता। स्पेसशिप के चारों ओर छोटी छोटी खराबियां होने लग जाती हैं। पीने के बहाने से जिम बार में वापस लौटता है, मगर असल में वो बस आर्थर से बात करने के लिए वहां जाता है। एंड्रॉयड के दिए गए सलाह के वजह से जिम गोल्ड क्लास के कमरों में चोरी छुपे घुसता है और शिप पर मजे करते हैं। जिम सभी रेस्टोरेंट्स, गेम्स और एंटरटेनमेंट सिस्टम को आजमाता है, लेकिन बीतते हुए समय के साथ वह वहां अकेला होने के कारण और भी ज्यादा दुखी होने लगता है। एक दिन वह नशे में धुत होकर हाइबरनेशन पॉड्स के चारों ओर भटकता है। तभी वह एक एयरलॉक में पहुंच जाता है, जिसमें स्पेस वॉक के लिए डिजाइन किए गए स्पेस सूट रखे हुए होते हैं। जिम एक सूट पहन लेता है, एयरलॉक में जाता है, एक लीवर खींचता है और फिर दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाता है। शिप के बाहर पहुंचने पर वह उस दृश्य से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह ये महसूस करता है कि उस क्षण को अनुभव करने वाला वो एकमात्र जीवित इंसान है। परेशानी महसूस करते हुए जिम अपने बूट्स के चुंबक को खोल देता है और स्पेस में फ्लोट करने लगता है। वह वापस अंदर आता है, सूट उतारता है,
लेकिन उसे पहने बिना ही एयरलॉक में वापस चला जाता है। वो लीवर को आखिरी बार के लिए खोल के सब कुछ खत्म कर देने के बारे में सोचता है, लेकिन अंत में अपना मन बदल लेता है। वो भाग के वापस अंदर जाता है और एक बोतल पर फिसल जाता है। जिम खड़ा होता है और एक महिला के पॉड की ओर तुरंत आकर्षित होता है, जिसका नाम है ऑरोरा। वह डायरेक्टरी में उसकी फाइलें खोजता है। उसकी पैसेंजर इंटरव्यू सुनकर वो मोहित हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिम अभी भी उसके पॉड के पास बैठ के उसकी इंटरव्यू सुने जा रहा है। बार में वह ऑरोरा के कुछ काम के बारे में पढ़ रहा होता है और आर्थर से उसकी लेखनी के बारे में बात कर रहा होता है। वह अपने हालात की विडंबना से हैरान हो जाता है कि वह कैसे एक बेहतर जीवन के लिए दूसरे ग्रह पर जा रहा था, लेकिन ग्रह पर पहुंचने से पहले ही वो जाग गया है। उसने इसी बीच अपनी मन पसंदीदा महिला को भी ढूंढ लिया, मगर वह अभी गहरी नींद में है। जिम उसके बारे में सोचता रहता है और धीरे धीरे उसे जगाने का भी विचार करने लगता है। उसने एंड्रॉइड के साथ इस बारे में चर्चा की, लेकिन एंड्रॉइड को यह समझ में नहीं आता कि जिम आखिर ये क्यों करना चाहता है। अगर वह उसे अपने लाभ के लिए जगाता है तो वह उसे अपने साथ वहां फंसा देगा और वे दोनों शिप पर मर जाएंगे। जिम सबसे पहले ऐसा नहीं करने का निर्णय लेता है, लेकिन समय के साथ वह इस ख्याल को जाने नहीं दे पाता है। फाइनली एक दिन उसने अपना मन बना लिया। वह उसके पॉड के पास जाता है और उसे एक्टिव करने में सफल हो जाता है। जब वह जाग रही होती है और वही प्रक्रिया उसे दोहराने पड़ते हैं जो सब जिम को भी करने पड़े थे, तो उस समय जिम छिप के अपने कमरे में वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह मुख्य गलियारे में जाता है, ये उम्मीद लगाए कि कहीं उसे वो दिख जाए। वो दिखती तो है, लेकिन उतनी ही कंफ्यूज्ड जितना वह 1 साल पहले था। जिम उसे बताता है कि केवल वह दोनों जागे हुए हैं और उसे ऑब्जर्वेटोरी में ले जाता है। फिर वह उसे बताता है कि वह न तो क्रू तक पहुंच सकता है और न ही शिप के मुख्य कमांड्स तक। ये सुन के ऑरोरा घबरा जाती है और कहती है कि उसे अपने पॉड में वापस जाना है। जिम उसे समझाता है कि शिप में कोई विशेष उपकरण नहीं है जो उन्हें हाइबरनेशन में वापस जाने में मदद कर सके, इसलिए वह दोनों फंस गए हैं। वे वापस गलियारे में जाते हैं और जिम ऑरोरा को कहता है कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए क्योंकि वह अभी अभी गहरी नींद से बाहर आई है। उसे जिम के प्रति दया महसूस होती है, जिसने 1 साल से अधिक समय अकेले शिप पर बिताया है। जिम वापस बार में जाता है। उसने जो किया उसके लिए उसे पछतावा होने लगता है। वह आर्थर से कहता है कि वह ऑरोरा को न बताए कि उसे जिम ने जगाया था। अगले दिन ऑरोरा नींद से उठते ही फिर से ऑटोमेटेड इंफो डेस्क के पास जाती है और हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। जिम भी वहां पहुंचता है और दोनों वहां से नाश्ता करने चले जाते हैं। उनके निकलते समय ऑटोमेटेड इंफो डेस्क में कुछ खराबी हो जाती है। ऑरोरा को एहसास होता है कि जिम 1 साल से भी ज्यादा समय तक एक ही नाश्ता खा रहा है, इसलिए ऑरोरा उसे गोल्ड क्लास मेनू में से खाना दिलाती है। दोनों पॉड्स को ठीक करने की संभावना के बारे में बात करते हैं, लेकिन जिम की तरह ऑरोरा हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वह अस्पताल में खोज करती है, फिर रिसर्च डॉक्यूमेंट्स का जज करती है और आखिरकार क्रू के हाइबरनेशन क्वार्टर तक पहुंचती है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। इस समय जिम को शिप में और भी यांत्रिक त्रुटि नजर आती है। कुछ समय बाद ऑरोरा एवलॉन में अपने जीवन के बारे में सोचते हुए अफसोस करने लगती है। वह लिखती है, शिप के चारों ओर दौड़ती है और पूल में तैरती है। इस तरह वो अपनी स्थिति के बारे में अधिक जागरूक होने लगती है। वह जिम का इंटरव्यू लेने के लिए कैंटीन में जाती है, यह सोचते हुए कि उसकी कहानी दिलचस्प हो सकती है। वह पूछती है कि उसने कॉलोनी में इमिग्रेंट होने के बारे में क्यों सोचा। उत्तर में जिम कंपनी के नारे से शुरू करता है, लेकिन फिर आगे बताता है कि वह नई दुनिया में अपना एक अस्तित्व बनाना और एक नई जीवन शुरू करना चाहता था। बाद में दोनों ऑब्जर्वेटरी पहुंचते हैं, जहां ऑरोरा आखिर में जिम को बताती है कि उसका ग्रह बदलने का कारण क्या था। स्पेसशिप के अन्य यात्रियों के विपरीत उसके पास एक राउंड ट्रिप टिकट है। उसका प्लान था होमस्टेड पर 1 साल तक रुकने का और फिर धरती पर वापस आने का, जिसके बाद वो पहली जर्नलिस्ट बन जाती जिसने ऐसा किया हो। उसे मौका मिलता इतिहास का सबसे बड़ा कहानी लिखने का। ऑरोरा धीरे धीरे उनकी मौजूदा स्थिति को ठीक करने का तरीका खोजने की उम्मीद छोड़ देती है और जिम उसे खुश करने का एक तरीका खोज लेता है। वह उसे सिनेमा हॉल में डांस करने लेके जाता है और बास्केटबॉल कोर्ट में भी ले जाता है। अंत में वह उसे आर्थर से मिलाने बार में ले जाता है। वह थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाती है, जब तक कि उसे उनकी स्थिति के बारे में फिर से याद नहीं आ जाती। जिम एंड्रॉइड के साथ अकेला रह जाता है और फिर महसूस करता है कि शायद उसने ऑरोरा के साथ गलत किया है। अगले ही पल वह दूसरे कमरे में कुछ करता हुआ दिखाई देता है। ऑरोरा क्राइसलर बिल्डिंग का एक छोटा सा नमूना ढूंढने के लिए ऑब्जर्वेटोरी में जाती है, जिसे उसने उसके लिए बनाया था।
कुछ समय बाद वे बार में एक डेट पर जाते हैं। वे डिनर करते हुए अपने जीवन की कहानियां एक दूसरे को बोल रहे होते हैं। वह उसे बताती है कि जब वह टीनेजर थी तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। डिनर के बाद जिम ऑरोरा को एयरलॉक पर ले जाता है और दोनों स्पेस सूट पहन लेते हैं। दोनों साथ में स्पेस वॉक में जाते हैं। जिम के पास आखिरकार कोई है जिसके साथ वह ये शानदार अनुभव शेयर कर सकता है। जिम उनके बूट्स के मैग्नेट्स के स्विच बंद कर देता है और दोनों एक साथ अंतरिक्ष में तैरते हैं। दोनों वापस अंदर आने के बाद किस करते हैं और जिम के केबिन में साथ में सोते भी हैं। जल्द ही वे एक कपल की तरह रहना शुरू कर देते हैं। ऑरोरा उसके केबिन में वापस आती है और शिप पर अपने जीवन के बारे में लिखना शुरू कर देती है। वे एक साथ दौड़ते हैं, एक साथ खाते हैं और एक साथ सोते भी हैं। जिम शिप का और अधिक अन्वेषण करता है जिससे उसे हाइड्रोपोनिक्स सेक्शन का पता चलता है। उसके बाद वह ऑरोरा के लिए फूल लाता है। एक दिन शिप एक रेड जायंट के पास से गुजरता है और वे उसे देखने के लिए ऑब्जर्वेटोरी पहुंच जाते हैं। उस दिन ऑरोरा का जन्मदिन था तो उस रात वे शिप के कई रेस्तरां में से एक में जश्न मनाते हैं, जिसके बाद वो बार भी जाते हैं। जिम वॉशरूम में जाता है और ऑरोरा के लिए बनाई हुई अंगूठी तैयार करता है। उस वक्त आर्थर के साथ ऑरोरा बार में बैठे हुए बातचीत कर रही होती है तो एंड्रॉयड ऑरोरा को बता देता है कि जिम ने उसे जानबूझकर जगाया था, ये जाने बिना कि इस बात को हमेशा के लिए एक राज ही रखना था। अचानक जिम वापस आ जाता है और ऑरोरा अविश्वास, गुस्से और घबराहट में वहां से चली जाती है। जिम अपने केबिन में लौटता है और देखता है कि ऑरोरा की सारी चीजें गायब हैं। अगले दिन वह उसे कैंटीन में मिलती है, लेकिन जैसे ही वह बात करने का कोशिश करता है वह फिर से वहां से चली जाती है। ऑरोरा बहुत निराश हो जाती है। एक रात वह जिम को मारने के लिए उसके केबिन में जाती है, उसे पंच और किक मारती है। जिम उससे कंप्यूटर के जरिए बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वह उसे अवॉइड करती रहती है। जिम उससे माफी मांगता है और उसने ऐसा क्यों किया वो समझाने का भी कोशिश करता है। जिम ऑरोरा को बताता है कि वह उससे प्यार कर बैठा है, लेकिन ऑरोरा को कोई परवाह नहीं होती। वह उसे अपनी जिंदगी छीनने के लिए कभी माफ नहीं कर सकती। एक रात जब जिम अपने केबिन में होता है तो एक और यांत्रिक त्रुटि होती है। स्पेसशिप के मुख्य कमांड में एक क्रिटिकल एरर के कारण शिप बंद पड़ जाता है। बाद में जब वह लिफ्ट में चढ़ता है तो लिफ्ट भी बंद पड़ जाती है। ऑरोरा जब मेन कॉन्कोर्स में जाती है तो देखती है कि जिम ने वहां एक पेड़ लगाया हुआ है। फिर वह कैंटीन में जाती है जहां फूड डिस्पेंसरी में भी खराबी आ गई थी। अचानक दोनों को स्पीकर से डेक चीफ की आवाज सुनाई देती है जो पूछते हैं कि पेड़ किसने लगाया। दोनों कॉन्कोर्स की तरफ भागते हुए जाते हैं और देखते हैं कि गस मनकूसो जिम के पेड़ के सामने खड़ा है। वे अपना परिचय देते हैं और चीफ को अपने स्थिति के बारे में बताते हैं। उसे समझ नहीं आता कि 3 पॉड्स कैसे खराब हो सकते हैं। मनकूसो उन्हें ब्रिज पर ले जाता है और उसे पता चलता है कि स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए सिस्टम की जानकारी को मैन्युअली चेक करना होगा। ब्रिज से निकलते वक्त एक रोबोट उनके सिर पर गिरने ही वाला था। दोनों मैनकुसो को बताते हैं कि स्पेसशिप में हर जगह यांत्रिक त्रुटि आ रहा है। उन्हें डेटा इकट्ठा करने का तरीका दिखाते हुए वह कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब जिम वहां आता है, मनकूसो पॉड्स की जांच करता है। उन्हें जब ऑरोरा के पॉड के बारे में पता चला तो चीफ को लगा कि जिम ने जो भी किया वह बहुत गलत किया। बाद में वह ब्रिज पर इकट्ठा किए गए डेटा की जांच करता है। जब ऑरोरा चीफ के वहां पहुंचती है तो वे उसके पॉड के बारे में बात करते हैं, लेकिन चीफ उसे बताता है कि वह इसके बारे में अब कुछ नहीं कर सकते। जिम टूटा हुआ रोबोट लेकर आता है। मनकूसो को हाइबरनेशन सिकनेस महसूस होता है, इसलिए वह आराम करने जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाता है वह खून की खांसी करने लगता है। उस रात ऑरोरा सो नहीं पा रही थी तो वह तैरने के लिए जाती है। अचानक पूरे शिप में ग्रेविटी लॉस हो जाती है, जिसके वजह से वह डूबने लगती है। थोड़े देर में ग्रेविटी वापस आ जाती है और वह मुश्किल से बच पाती है। जिम और ऑरोरा दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और मैनकुसो को साथ में ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे तीनों ब्रिज पर वापस आते हैं और धीरे धीरे यह पता लगाते हैं कि शिप के साथ आखिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैनकुसो समझ जाता है कि 2 साल पहले कुछ हुआ था जिससे मेजर सिस्टम पर खराबी आ गया है। उस प्रॉब्लम को ढूंढकर ठीक करना होगा क्योंकि पूरा शिप उस एक कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अगर वे इसे ठीक नहीं करते हैं तो पूरा शिप फंस जाएगा। वे समस्या का पता लगाने जाते हैं, लेकिन मैनकुसो बेहोश हो जाता है। इसीलिए जिम और ऑरोरा उसे फार्मेसी में ले जाते हैं। वह मर रहा है और कोई भी इलाज उसे रोक नहीं सकता या उसके बचे हुए समय को बढ़ा नहीं सकता। कुछ समय बाद वे तीनों ऑब्जर्वेटोरी में मिलते हैं जहां मैनकुसो जिम को अपना आईडी ब्रेसलेट देता है और उन्हें शिप को ठीक करने के लिए कहता है। उसके तुरंत बाद वो मर जाते हैं।
अचानक शिप की रोशनी लाल हो जाती है और शिप जोर से हिलने लग जाता है। जिम ऑरोरा से कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है और वे इंजीनियरिंग की ओर भागते हुए जाते हैं, लेकिन ग्रेविटी सिस्टम फिर से खराब हो जाती है। उसके तुरंत बाद एक और खराबी आर्थर को भी प्रभावित करती है। जिम उसे डीएक्टिवेट कर देता है। वे आखिरकार इंजीनियरिंग में पहुंचते हैं और समस्या को ढूंढने में लग जाते हैं। उन्हें पावर प्लांट में प्रॉब्लम मिलता है और जैसे ही वे दरवाजा को खोलते हैं, ऑरोरा अंदर खिंच जाती है। एस्ट्रॉइड से टकराने के कारण उस क्षेत्र में एक दरार पैदा हो गया है। जिम भी अंदर खिंच जाने लगता है, लेकिन वह दरवाजा को टाइट से पकड़ लेता है, जबकि यह उस पर बंद होने लगता है। अंततः वह भी अंदर खिंच जाता है, लेकिन वे जल्दी से दरार को सील करने में कामयाब हो जाते हैं। उस समस्या को ठीक करने के बाद जिम महसूस करता है कि रूम में एक से अधिक दरारें हैं। वे दोनों ट्रेजेक्टरी ऑफ द मीटियोर को फॉलो करते हैं और पाते हैं कि एस्टेरॉयड रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर से टकराया है। जिम इसके लिए रिप्लेसमेंट पार्ट्स ढूंढकर उसको बदल देते हैं, लेकिन रिएक्टर को चालू करने की प्रक्रिया फिर भी विफल हो जाती है। मैन्युअल रूप से करने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगता है। जिम समझ जाता है कि उन्हें रिएक्टर को ठंडा करने के लिए शिप के बाहर से वेंट का दरवाजा खोलना होगा। वे दोनों एयरलॉक की तरफ जाते हैं और जैसे ही वह बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिम ऑरोरा को मैनकुसो का ब्रेसलेट देता है, ये सोच के कि शायद वो अब वापस नहीं आ पाएगा। वह उसे सूट पहनने में मदद करती है और जैसे ही वह एयरलॉक में जाता है, ऑरोरा उसे कहती है कि जिम के बिना वो इस शिप में अकेले जी नहीं पाएगी, इसलिए जिम को जिंदा लौटना ही पड़ेगा। ऑरोरा रिएक्टर के पास वापस जाती है, जहां तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। रिएक्टर से एक बोल्ट उसकी बांह में आकर लगता है। जिम जैसे जैसे बाहर की तरफ से वेंट डोर के पास पहुंचता है, वो देखता है कि रिएक्टर चेंबर का तापमान बढ़ता जा रहा है। वो वेंट का दरवाजा खोलने के लिए बाईपास करने का कोशिश करता है। वह जल्दी ही समझ जाता है कि उसे वेंट को मैन्युअली खोलकर रखना होगा ताकि रिएक्टर से गैस बाहर जा सके। वह ऑरोरा को ये बात बताता है, लेकिन ऑरोरा को यह योजना पसंद नहीं आती। फिर भी वह इसी प्लान के साथ आगे बढ़ता है और ऑरोरा को रिएक्टर वेंट करने के लिए कहता है। वह नहीं चाहती कि जिम मर जाए, इसलिए वो बहस भी करती हैं, लेकिन जिम उससे कहता है कि उन्हें बाकी लोगों को भी बचाना होगा। इस बात पर ऑरोरा रिएक्टर ओपन कर देती है। प्रक्रिया सफल होती है, लेकिन रिएक्टर से निकलने वाली गैस जिम को दूर धकेल देती है और उसका सूट खराब हो जाते हैं। उसके सूट का प्रेशर भी घटने लग जाता है। वह ऑरोरा को ये बात बताता है और ऑरोरा जितनी जल्दी हो सके जिम के लिए दूसरा सूट लाने जाती है ताकि वह जिम को अंदर ला सके। जिम उससे फिर से माफी मांगता है। वह एक सूट पहनती है और जिम को वापस लाने के लिए बाहर निकल जाती है, लेकिन उसका रस्सी बहुत छोटा पड़ता है। वह पीछे खींच जाती है, लेकिन अचानक ऑरोरा जिम का रस्सी को पकड़ लेती है और उसे खींचने में कामयाब हो जाती है। ऑरोरा जिम को फार्मेसी में खींच कर ले जाती है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि जिम ऑलरेडी मर गया है। वह मेडिकल प्रोटोकॉल को ओवरराइड करने और उसे वापस जीवित करने के लिए मैनकुसो का ब्रेसलेट इस्तेमाल करती है। मेडिकल प्रोटोकॉल काम करता है और जिम को पुनर्जीवित कर देता है। ऑरोरा फाइनली जिम को माफ कर देती है। बाद में ऑरोरा आर्थर को भी ठीक करती है और वे सब मैनकुसो को उचित तरीके से सम्मानित करते हैं। जिम उसे हॉस्पिटल में ले जाता है और बताता है कि उसने मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन पॉड की तरह इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लिया है। वह उसे पॉड में सोकर बाकी यात्रा गहरी नींद में बिताने के लिए कहता है, लेकिन ऑरोरा मना कर देती है। वो जिम के साथ रहने का फैसला करती है। जिम अंततः उसे प्रपोज करता है और वे अपने बाकी के जीवन को शिप पर ही बिताते हैं। 88 साल बाद एवेलॉन होमस्टेड 2 पर पहुंचता है। क्रू के जागने के बाद वो शिप को बहुत ही अप्रत्याशित स्थिति में पाते हैं। ऑरोरा उनके लिए एक संदेश छोड़ती है, जिसमें वह अपनी और जिम की कहानी बताती है कि कैसे उन्होंने शिप पर 88 साल बिताया, जबकि बाकी सब सो रहे थे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।